कितना है, हम कितने स्वस्थ हैं। और इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको पूरी परिभाषा के अनुसार ये बात समझाना चाहूंगी कि आप ये एक स्वस्थ व्यक्ति है या नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी मैं जरूर आपसे पता करूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाना है और फटाफट मुझे आंसर करके बताइए। पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को लगती है ये बात कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर आपको ये बात लगता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मैम, मुझे लगता है कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आप नो लिख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप स्वस्थ हैं। तो फटाफट फटाफट आंसर करिए आप। देख सकती हूँ मैं यहाँ पर डॉक्टर शिव सर लिख रहे हैं यस मैम, उन्हें लगता है वो स्वस्थ है। बाकी आप सभी से भी पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग स्वस्थ है। हैंड रेज नहीं करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। चैट बॉक्स आपका आई थिंक ओपन है, तो आप सभी वहां पर आंसर कर सकते हैं। बाकी नारायण सर भी लिख रहे हैं यस, ओके। अंजू जी लिख रही है नो मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। देखिए यहाँ पर आपको एक्टिव तो रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है। आपको जो लगता है आप उसके अनुसार मुझे आंसर करिए। तो यहाँ पर रामानंद बजाज जी लिख रहे हैं सर नो, ओके, सर का कहना है नो। बाकी आप सभी भी फटाफट रिप्लाई करिए क्योंकि 1000 की अगर जनसंख्या है हमारी तो बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अभी तक सेशन में हमारे कई लोग होंगे जो एक्टिव होंगे और उनको फटाफट आंसर करना चाहिए। तो आप सभी आंसर करिए। यहाँ पर मैडम देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग सीरियसली ज्वाइन ही नहीं है और एक्टिव रूप से यहाँ पे हमारे साथ में, इसलिए अपना रिप्लाई फास्ट ही आना चाहिए। हैंड रेज नहीं करना है सर, हैंड रेज नहीं, आपको चैट बॉक्स में यस और नो करके आंसर लिखना है। सर चैट बॉक्स ओपन है? बिल्कुल ओपन है। नहीं है। कदम सर यहाँ पर जेस्चर दिखा रहे नहीं है। आई गेस कुछ ओके नो, तो मे भी कुछ इशू होगा। ओके, आप में से कितने लोगों को लगता है आप स्वस्थ हैं? जिनको स्वस्थ लगते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो आप मुझे फटाफट हैंड रेज करके बता दीजिए कि आप में से कितने लोगों को ये बात लगती है कि आप स्वस्थ हैं। जो स्वस्थ लगते हैं, जिनको ये मान्यता मानते हैं लोग कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, तो वही हैंड रेज करेंगे, अस्वस्थ व्यक्ति हैंड रेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास काफी हैंड रेज आ रहे हैं, लगभग 30, ओके 40 के अराउंड, 40 प्लस हो गए हैं, 45, 46, ओके, काफी हैंड रेज आ रहे हैं, यानी सभी लोग एक्टिव हैं। अभी मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आप सेशन में एक्टिव हैं और ऐसा ही आपको रिस्पॉन्स करना है जब भी मैं आपसे यहाँ से प्रश्न पूछती हूँ, ताकि सेशन हमारा काफी अच्छी तरीके से इंटरेक्टिवली चले। तो यहाँ पर सभी के आंसर्स आ रहे हैं, लगभग मैं मान सकती हूँ कि यहाँ पर 80 प्लस लोगों ने अभी तक हैंड रेज करा और कहा है कि मैम हम स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। देखिए आपको आज मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि स्वस्थ होने के हमारे जो मानक हैं, उन मानकों के अनुसार आज हमें समझना होगा कि सच में हम स्वस्थ हैं कि नहीं है। और इसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटी सी डेफिनेशन समझाना चाहूंगी। WHO, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है, कैसे हम मान सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी परिभाषा है। तो इसको थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बात करते हुए समझेंगे कि क्या होते हैं वो मानक। उनका कहना है कि महज बीमारियों से दूर रहना ही स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं होती है। यानी स्वस्थ होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं समझना है। स्वस्थ होने का मतलब है कि आज आप अपने शरीर पर 4 आयामों पर काम कर रहे हैं, तभी आप स्वस्थ होंगे। अब वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा है कि अगर आप शारीरिक तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं। तीसरा आयाम उन्होंने दिया वो है सामाजिक स्वास्थ्य, और चौथा आयाम उन्होंने दिया है आज आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों आयामों के अनुसार ही आप ये कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। अब एक एक करके हम थोड़ा सा आयामों को खोलते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। कई लोग इस स्वास्थ्य पर आके अटक जाते हैं, इस सीढ़ी पर आकर अटक जाते हैं और उनको लगता है कि बीमारियों से दूर रहना ही शायद स्वस्थ होना होता है, और मैक्सिमम लोगों को यही लगता है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम इस आयाम को भी आगे पार करके नहीं जा पा रहे। हम आज इस पहले आयाम पर ही अटक जा रहे हैं
क्योंकि आज हमें इतनी सारी परेशानियां हो रही है। आप देखिए कोई ना कोई बीमारी से कोई ना कोई व्यक्ति ग्रसित है, चाहे वो छोटी छोटी बीमारियां हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो। कैंसर किसी को हो रहा है, किसी को अल्जाइमर की परेशानी हो रही है, किसी को शुगर की बीमारी हो रही है, किसी को हाई बीपी रहता है। कई बार तो हम इसकी जांच भी वक्त में नहीं करवा पाते हैं, कई बार हम अपनी बॉडी के लिए अवेयर नहीं रहते हैं और इसी वजह से आज ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि शारीरिक बीमारियां आज इतनी बढ़ रही है कि प्रॉब्लम यह है कि बच्चे भी अस्वस्थ पाए जा रहे हैं। तो ये शारीरिक आयाम ही इतना बड़ा आयाम हो जाता है कि लोग इस आयाम को पार करके आगे के आयामों तक तो पहुंचते ही नहीं है। लेकिन आज आपको समझना होगा कि अगर आपको जितने लोगों के हैंड रेज आए हैं आज, अगर आपको लगता है कि आप आज स्वस्थ हैं और इस आयाम को आपने पार किया है, तो अब आपको दूसरे आयामों को भी देखना होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे आयाम की तरफ बात करते हैं, वो है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आपका किस प्रकार का है ये भी आपको चेक करना होगा। क्या आपको स्ट्रेस तो नहीं है, क्या आपको एंजाइटी तो नहीं है, क्या आपको डेली बेसिस पे स्ट्रेस को मैनेज करना आता है, क्या आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार काम कर पा रहे हैं। ये भी आपको समझना होगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आप क्या उसके अनुसार काम कर पाते हैं, आप क्या अपना 100% दे पाते हैं। इसके साथ साथ क्या आपको मानसिक तनाव से जुड़ी हुई कोई परेशानियां तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, अल्जाइमर तो नहीं है, डिमेंशिया तो नहीं है, माइग्रेन की परेशानी तो नहीं है, क्या आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सोचेंगे और इनमें से अगर आपको किसी में भी नो आंसर दिखाई देता है, तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप इस आयाम पर स्वस्थ नहीं है और आपको इस पर काम करना होगा, कुछ आदतों को अपनाना होगा जिस पर हम बात करेंगे। तीसरा आयाम है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। आपके रिलेशंस कैसे हैं, अपने परिवारजनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके निजी संबंध कैसे हैं। आपको हर एक तरीके से बात समझना होगा कि किस प्रकार के संबंध आपके हैं और उसके अनुसार आपको काम करना होगा। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है, उसको अच्छे बनाने की कोशिश करिए और उसके लिए भी आज हम बात करेंगे। अब चौथा आयाम है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक रूप से आप में से कितने लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। आप में से कितने लोग ध्यान करते हैं, आप में से कितने लोग अंतरात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैं अभी फिलहाल के लिए कहना चाहूंगी कि कम से कम इन 3 आयामों पर तो पहले के 3 आयाम पर काम करना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आपका सामाजिक स्वास्थ्य। और आज प्रॉब्लम ये है कि आज हम इन दोनों प्रकार के, जो शुरुआत के दोनों प्रकार के स्वास्थ्य हैं, शारीरिक और मानसिक, उन पर भी हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसके चलते हमारा शरीर आज बीमारियों का घर बन चुका है। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ही पाई जा रही है और उसका समाधान भी हम सही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमारा तरीका क्या है स्वस्थ बनने का, हमें लगता है दवाइयां खाते रहेंगे, दवाइयों पे डिपेंडेंट हम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके और ज्यादा स्वस्थ होते हैं। और इसीलिए दवाइयों के ऊपर तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको फेंक देना चाहिए, इसको लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको और तरीकों को अपनाना होगा जो आपको सही तरीके से स्वस्थ कर सके, आपकी बीमारी की जड़ों को खत्म कर सके। और इस बात पे ओलिवर वेंडल होम कहते हैं, जो जाने माने डॉक्टर हैं, इनका कहना है कि अगर हम सभी डॉक्टर्स दवाइयों को फेंक देते हैं एक समुद्र में, तो ये हमारे मरीजों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनके लिए बहुत बेकार होगा जो मछलियां उस समुद्र में रह रही है। यानी वो भी मानते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं और इसको लंबे वक्त तक कंज्यूम करना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आज हम किस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको इस एनालॉजी को समझाना चाहूंगी। जैसे एक घर है, आपका अपना घर, इसमें अगर कोई चूहा मरा हुआ है और आपके घर में बहुत बदबू आ रही है, तो आपके पास क्या है उपचार करने के तरीके, आपके पास क्या समाधान का तरीका है। सबसे पहला समाधान का तरीका, आप एयर फ्रेशनर का यूज करेंगे, बार बार एयर फ्रेशनर डालेंगे और इस बदबू को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये बदबू तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसके स्रोत को आप घर से बाहर ना निकाल दें। तो दूसरा परमानेंट इलाज की तरफ आप बढ़ेंगे और वो परमानेंट तरीका ये होगा कि इस मरे हुए चूहे को घर से बाहर निकाल दें, ऑटोमेटिकली आपके घर पे बदबू नहीं होगी। तो हमें इसी प्रकार से अपने शरीर के तरह भी काम करना होगा, अपने शरीर पर इसी तरीके से काम करना होगा। आज ये मरा हुआ चूहा हमारे शरीर में वो बीमारियां हैं जिसको खत्म करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, दवाइयां खा के सिर्फ और सिर्फ इसके लक्षणों पर काम करना चाहते हैं। लेकिन लक्षणों से आपका शरीर ठीक नहीं होने वाला है। लक्षण कम भी हो गए, लेकिन आगे चलकर हो सकता है ये लक्षण बढ़ जाए।
जितने दिन तक ये चूहा आपके घर पर रहेगा उतनी ज्यादा बदबू बढ़ेगी। ऐसे ही आपके शरीर में बीमारियां जब तक आपके शरीर में रहेंगी, लंबे वक्त तक और ज्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आपको अपनी बीमारियों पर पहले से ही समग्र तरीके से काम करना होगा और बीमारियों को खत्म करने के लिए प्राकृतिक उपचारों को अपनाना होगा। अब क्या है वो प्राकृतिक उपचार, कैसे आप अपने हेल्थ लेवल को बढ़ा सकते हैं? कुछ सिंपल समाधान, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हर व्यक्ति अपना सकता है। कुछ ऐसे समाधान मैं अब आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला सिंपल समाधान है, आप हंसिए। जी हाँ, हंसना जरूरी है। आपको बताना चाहूंगी मैं ये बात कि हंसने से आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्वास्थ्य बेहतर बनते हैं। आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा और आपका मुस्कुराता चेहरा आपके शरीर के लिए भी बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, डॉक्टर शिव प्रसाद सर यहाँ पर हमारी हंसने की इमोजी दे रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए, हंसना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे से हर कोई बात करना चाहता है और हंसते चेहरे के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपके मस्तिष्क के माध्यम से कुछ ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है जो आपको अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स की मात्रा आज आपके शरीर में बढ़ती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हंसते रहिए। बहुत जरूरी है ये बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि कितने टाइम तक आपको शुरुआती दौर पे हंसना होगा। देखिए, शुरुआती दौर पर आपको कम से कम 10 सेकंड हंसना है। 10 सेकंड हंसिए। डेली बेसिस पर आपके बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जिसके माध्यम से आपको कुछ अच्छा महसूस होता है। इसके साथ साथ दूसरी आदत अपनाइए, एक्सरसाइज करिए डेली। एक्सरसाइज तो रामबाण इलाज हम कहते हैं, तो डेली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट प्राणायाम कर लीजिए और 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। अब आइए बात करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आज हमारे पास एक ऐसा मौजूद है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके हम सभी अपने आप को समग्र तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अब क्या है गामा ओरिजिनॉल? देखिए, ये एक शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रेन यानी भूरे चावल की भूरी परत से निकाला जाता है और इसको जापान की सरकार ने ऑलरेडी एक थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी इसको उपचार करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है जापान में। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत सारी मान्यताएं मिल चुकी हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और भारत की सरकार ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे दामों में इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है। भारत में इसको अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है ताकि भारत का हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके। आज इसके बहुत सारे फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है और सभी प्रकार के जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इन पर ये काम करता है। आज इसके क्लिनिकल ट्रायल्स देखने के लिए आप www.original.in पर जा सकते हैं और भारत का सबसे इनोवेटिव उत्पाद भी ये बन चुका है गामा ओरिजिनॉल। भारत के टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में आता है और इसको भारत की सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। आज केवल 680 के एमआरपी पे भारत में मिलता है और 480 के डीपी प्राइस पर भारत में मिलता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि भारत के कई लोग हैं जो आज रिकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल को, क्योंकि आज वो स्वस्थ हुए हैं और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। क्या इसको आज डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगी कि कई डॉक्टर्स गामा को रिकमेंड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर राहुल भार्गव है जो कैंसर पर सलाह देते हैं, डॉक्टर संजय चुग कहते हैं सूजन को कम करता है, डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर कहते हैं कि शुगर की बीमारी पर काम करता है, डॉक्टर शैलेश साय सर कहते हैं कि हाई बीपी को कम करता है, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता सर कहते हैं कि पेट और लीवर की परेशानियों पर काम करता है। ऐसे ही कई तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज बहुत सारी बीमारियां सही हो सकती हैं जो हमारे भारत में आज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है, इन पर काम कर सकता है ये। और इसी प्रकार से आज टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हमारे अंदर एक विश्वास जगा सकते हैं कि गामा कितना अच्छा काम कर रहा है। और ये टेस्टिमोनियल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए। तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, इसको जरूर इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सके। इसकी एक कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए थोड़े से पानी के साथ नाश्ते से पहले, और एक कैप्सूल रात के खाने के से पहले आपको लेनी है थोड़े से पानी के साथ। अगर आप अस्वस्थ हैं तो इसकी 4 से लेकर 6 कैप्सूल आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ लेना शुरू करिए। धीरे धीरे करके एक महीने में जांच करवाकर आप अपनी एलोपैथिक दवाओं को मैनेज करवा सकते हैं डॉक्टर्स के माध्यम से। तो आज गामा ओरिजिनॉल आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए और आपके खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए खाद्य तेल जो है हेल्थ गार्ड ऑयल। आपको बताना चाहूंगी कोडेक्स नाम की संस्था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर में काम करती है, उन्होंने कहा 3-MCPDGE हमारे रिफाइन ऑयल में मिलता है और अगर हम रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण
ये दोनों प्रकार के कंटेमिनेंट हमारी बॉडी में जाते हैं और किडनी डैमेज करना, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आज इसी के चलते यूरोपियन यूनियन ने इस पर नए नियम बनाए और इस नियम को भारत में केवल एक कंपनी के माध्यम से पालन किया जा रहा है, और वो है हमारी एबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दूरी, जो बना रही है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, आज ये यूरोपियन यूनियन के नए नियमों का पालन करती है। 3-MCPD इसमें नहीं पाया जाता है, ट्रांस फैट फ्री तेल है और आज इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी बदलिए, अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाइए, 7 घंटे सोइए अच्छे से, ग्लूटेन कम कर दीजिए और इसके साथ साथ हेल्दी खाना खाइए, डेली एक्सरसाइज करिए। छोटी छोटी आदतें आपको बदल के रख सकता है। 100% अगर आपको अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है तो 90% गामा तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन 10% आपकी लाइफस्टाइल मदद करती है। तो लाइफस्टाइल ठीक करिए और इसके साथ साथ ये छोटी छोटी वीडियोस गामा ओरिजिनल के जरूर हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, जिसके माध्यम से उनको सही जानकारी गामा पर मिल सके, पूरे स्वास्थ्य पर मिल सके। और अगर आपको टेस्टिमोनियल की वीडियो चाहिए तो हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे आप जरूर जाइए। आज जरूरी है कि गामा ओरिजिनल को हमेशा दवाइयों के साथ रेकमेंड करना है। अब आइए बात करते हैं टारगेट्स पर। आप जानते हैं कि धुरी फैक्ट्री विजिट के टारगेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। आपको टोटल 75 पीस का टारगेट कंप्लीट करना है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं, मिनिमम 6 पीस का टारगेट मंथली बहुत जरूरी होगा कि आपको 6 पीसेस कम से कम एक महीने में करने ही करने हैं। अगर आप कपल में आना चाहते हैं तो आपको टोटल 85 पीसेस का टारगेट कंप्लीट करना है अपनी सेल्फ आईडी पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और कम से कम एक महीने में 6 पीसेस का टारगेट आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये दोनों टारगेट कंप्लीट करते हैं तो इसके माध्यम से आप हमारे प्लांट विजिट का हिस्सा बन पाएंगे। और आप जैसे जानते हैं कि जितना जानकारी प्रोडक्ट पर आपको होगा उतना बेहतर तरीके से आप इसके बारे में बता पाएंगे दूसरे लोगों को। इसके साथ साथ जो 100 बॉक्स गामा हर महीने करेंगे वो कहलाएंगे मास्टर। जी हाँ, मास्टर का बैच आपको जरूर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप 100 पीसेस का टारगेट करते हैं हर महीने, जो 60 बॉक्स गामा का हर महीने करेंगे वो कहलाएंगे सुपरस्टार। जी हाँ, ये पदवी आपको दी जाएगी। और अगर आप 30 बॉक्स गामा ओरिजिनल के हर महीने कहेंगे तो आपको स्टार की पदवी दी जाएगी। इसके साथ साथ फैक्ट्री विजिट यहाँ पर प्लान है। 1 नाइट स्टे आपको प्रीमियम 4 स्टार होटल में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। एंटरटेनमेंट की पूरी शाम होने वाली है जिसमें बहुत मजा आता है। और आप जानते हैं गाला डिनर भी आपके लिए प्लान किया गया है। टॉप 10 अचीवर्स को स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है कि उनके लिए एक खास स्कीम है कि आपको ऑनर किया जाएगा गाला डिनर में हमारे डॉक्टर ए.आर. शर्मा जी के माध्यम से। ग्रुप पिक भी होगी आपकी डॉक्टर ए.आर. शर्मा जी के साथ और हमारी ईशा मैम के साथ। तो बहुत जरूरी है कि आप टॉप 10 में भी आने का ट्राई करें। इसके साथ साथ मॉर्निंग में चेकआउट से पहले ब्रेकफास्ट का भी आपको यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड है, तो आप जरूर ब्रेकफास्ट करके जरूर जाइए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप धुरी प्लांट विजिट का हिस्सा बनिए। बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस से आप रूबरू होंगे। जरूरी है कि इसके टेंटेटिव विजिट की जो डेट है वो शायद नवंबर में हो सकता है, बाकी आपको इसकी डेट आगे प्रोवाइड की जाएगी।